आज आपके साथ चिकन मोमोज बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। मोमोज तो आप सब लोग ही बना लेते होंगे, बहुत ही आसान है मोमोज बनाना। मगर असल जो चीज़ होती है ना, वो होती है मोमोज के साथ बनने वाली एक लाल चटनी। तो इस वीडियो के अंदर आपको मोमोज भी बनाना सिखाऊंगा और जो लाल चटनी है ना, कमाल की है, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बना रहे हैं लाल चटनी, जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो लाल टमाटर। आपने टमाटर थोड़े से सुर्ख कलर के लेने हैं। 1.5 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी हैं, जिसको दड़ा मिर्चें भी कहते हैं। आधा चम्मच आपने इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें शामिल कर देनी हैं और थोड़ी सी आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून जितनी टाटरी शामिल कर देनी है। 2 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और पानी इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद कवर लगा के 7-8 मिनट तक इसको पकाना है। जब तक दोस्तों टमाटर पक रहे हैं, ये है कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। इसके अंदर 2 चुटकी आपने रेड कलर शामिल कर देना है और पानी डाल के इसको हल कर लेना है। गुठलियां वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसको साइड पे कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट इन टमाटरों को मैंने पकाया था और अब इसके अंदर हमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद भी 4 से 5 मिनट तक इसको हमने और पकाना है। जैसे ही आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, ये चटनी आपकी थिक हो जाएगी और इतनी थिक होनी चाहिए कि जब आप इसको चम्मच से उठाएं तो इसके अंदर एक शाइनिंग सी आ जानी चाहिए, चमक सी आ जानी चाहिए। अगर चमक नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि कॉर्नफ्लोर आपका कम है, थोड़ा सा आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। अब साथ इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने शामिल कर देना है। और ये चटनी दोस्तों इतनी मज़ेदार बनेगी ना, यकीन करें। आप इसको दाल चावल के साथ, समोसों के साथ, कचौरियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरीके से आपने बनाना है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैंने और पका लिया है। तो अब इसको इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन था ना, वो इसमें से ख़त्म हो चुका है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट बस आप इसको पका लें। तो अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक चटनी हमारी ठंडी हो रही है दोस्तों, तब तक हम क्या कर रहे हैं, मोमोज का हम आटा बना लेते हैं, यानी कि उसका आटा गूंद लेते हैं। जिसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर नमक, घी, तेल, अजवाइन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल की जाती। सिर्फ मैदे को आपने पानी के साथ घोल लेना है, गूंद लेना है और थोड़ा सा सख्त इसकी डो बनानी है, पतली डो इसकी नहीं बनानी। पतली डो बनाएंगे तो मोमोज को शेप देने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी और जब मोमोज आप स्टीम के लिए रखेंगे तो उस टाइम टूट भी जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी जानदार आपने इसकी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी। और नमक वगैरह का कोई चीज़ का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना आपने। तो ये देखिए, मैदा मैंने गूंद लिया है। थोड़ी सी ना आपने इसकी गुंदाई ज़रा अच्छे तरीके से करनी है, ताकि इसके अंदर लचक आ जाए। कोई भी आटा हो, मैदा हो, उसको थोड़ा सा मुक्की अच्छी तरीके से मार लिया करें, ताकि इसके अंदर लचक आ जाएगी। लास्ट में हल्का सा आपने दोनों साइड पे इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के इसको थैली के अंदर डाल के रख देना है, स्टे देना है, ताकि मैदा हमारा सेट हो जाए। तो इसको मैं रख रहा हूँ एक साइड पे और अब इसकी चिकन बनाते हैं। चिकन बनाने के लिए 250 ग्राम चिकन का बोनलेस आपने लेना है और 2 छोटे साइज़ की प्याज, इनको चॉपर में डाल देना है। बहुत ज़्यादा इसके मसालों के अंदर ना, जो इसकी फिलिंग हम तैयार करते हैं, उसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्चें 1 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। दखनी मिर्चें नहीं है, काली मिर्चें ले लें। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक शामिल कर दें और इसको बिल्कुल कीमे की शक्ल दे लेंगे। बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा हो, मोटा सा। तो चिकन और प्याज दोनों को एक साथ मैंने कीमा बना लिया है, ये देखें। तो बस ये इसका मसाला है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपने घी शामिल कर देना है। घी इसलिए शामिल करते हैं कि इसका जो मसाला है ये अंदर से ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको भी फ़िलहाल कर देंगे साइड पर। तो टमाटर की ये जो चटनी हमने बनाई थी, ये ठंडी हो गई है। इसको आपने किसी भी मिक्सी के जार में डाल के इसको थोड़ा सा ना स्मूथ करना है, इसको पीसना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड अभी हमने करनी है। चटनी पीसने के बाद इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे। आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। तो लास्ट में आपने आधा चम्मच नमक का,
चाइनीज़ नमक हो तो चाइनीज़ नमक थोड़ा सा ऐड कर दें, वरना चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दें। और इसी स्टेज पर आपने इसकी खटास को चेक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें खटाई कम है तो 1 से 2 चम्मच आप इसके अंदर सिरके के भी शामिल कर सकते हैं। हल्का सा इसमें ना खट्टापन होना चाहिए। तो ये बेहतरीन किस्म की और लाजवाब हमारी मोमोज की चटनी रेडी है। लास्ट में थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया, जो कि ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब ये मैदा जो हमने थैली के अंदर डाल के रखा था, अब इसके हमने छोटे छोटे ना पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से 2-3 हिस्से में इसकी कटिंग करके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। और पेड़ों का साइज जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 20 से 25 ग्राम का तकरीबन एक पेड़ा आपने इसका बना लेना है। अगर पेड़े दोस्तों ज़्यादा बड़े कर देते हैं ना, फिर आपके मोमोज अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पेड़े बनाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा के गीला कपड़ा करके निचोड़ के इसके ऊपर कवर कर दें। और एक पेड़ा उठाएं, इसको थोड़ा सा मैदा लगाएं दोनों साइड से और इसको पतला सा बेल लें। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना आपने इसको, ठीक है। ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो अंदर से फिर मोमोज आपके सही तरीके से स्टीम नहीं होंगे, कच्चे रहेंगे। इतना पतला बेल के बीच में इसके 1 चम्मच के करीब आपने मसाला रखना है। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नॉर्मल ही मसाला इसके अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। और शेप आप कोई सी भी देना चाहें, जो भी शेप आपको आती हो, जिसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो, वो आप इसको शेप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोमोज़ के अंदर दोस्तों असल चीज़ होती है मोमोज़ की चटनी, और इसके बीच में आप फिलिंग किस तरह की कर रहे हैं वो चीज़। हम चिकन और प्याज 2 चीज़ें मिला के कर रहे हैं। वैसे तो इसके अंदर पनीर भी शामिल किया जाता है, चीज़ वाले मोमोज़ भी बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियों वाले भी बनते हैं, मटन वाले मोमोज़ भी बनते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरीके से इसको शेप दे लें, हल्का सा इसको थोड़ा सा ऊपर से बंद कर दें अच्छी तरीके से। ये देखें, मैं सिंपल से इसकी शेप दे रहा हूँ, आप कोई सी भी शेप इसको दे सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे मोमोज एक दफ़ा रेडी कर लेते हैं। दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है पतीला, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ है, उसमें हमने इसको स्टीम देनी है। तो ये देखें दोस्तों, सारे मोमोज मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको रख देते हैं स्टीमर के अंदर। कोई भी आपके घर में पतीला हो, उसके बीच में इस तरह की जाली रखें, पतीले में थोड़ा सा पानी डाल दें। जब पानी के अंदर उबाल आ जाए, फिर आपने मोमोज इस तरीके से इसके ऊपर रख के इसको लगा देना है कवर लगा के दोस्तों मीडियम आंच पे 30 मिनट तक इसको पकाना है। 30 मिनट से पहले इसको चेक नहीं करना, 30 मिनट घड़ी का टाइम देख के आपने कवर हटा देना है। उसके बाद हल्का सा आपने इसके ऊपर ऑयल का, ये मक्खन का ना ब्रश इसके ऊपर लगा देना है। मक्खन का लगाएंगे ज़्यादा बेहतर, आपको खुशबू टेस्ट आएगी। अगर मक्खन नहीं है आपके पास तो आप इसके ऊपर कुकिंग ऑयल हल्का सा इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, ये चटनी है हमारी, ये मोमोज सारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी, और इसके अंदर चटनी की जो रेसिपी है ना, वो मुझे कमाल की लगती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।